Hello students. So today's topic is nutrition in human beings. मानव में पोषण। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुछ कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं और किस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो ये सभी हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर एलिमेंट्री कैनाल, या आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसको पहले ब्रीफ में स्टडी कर लेंगे कि ये है क्या, ये पूरा सिस्टम है क्या और कौन कौन से पार्ट्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए, डाइजेशन हमारा कब स्टार्ट होता है? जब हम फूड को माउथ में रखते हैं। माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने फूड को माउथ में लिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शन ऑफ फूड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फूड को माउथ में लेना ही यही प्रोसेस इंजेक्शन ऑफ फूड कहलाता है। तो माउथ में लेने के बाद फूड कहाँ पे आता है? माउथ में लेने के बाद फूड, माउथ को ही हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, और इसी कैविटी के अंदर टीथ और टंग, ये सारी चीज़ें होती, ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसके बाद फूड कहाँ जाता है? इसके बाद फूड ईसोफेगस में जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये फूड पाइप होता है, और ये पाइप कहाँ पे जाता है? ये पाइप स्टमक में जाता है। मीन्स कि पहले खाना माउथ में गया, फिर ईसोफेगस में गया, उसके बाद स्टमक में गया। स्टमक से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन इज टेक्स प्लेस हियर। तो जो हमारे डाइजेशन का जो मोस्टली पार्ट होता है वो यहीं पे, पूरा डाइजेशन यहीं पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज रिजेक्टेड आउट फ्रॉम द एनस। देखिए स्टूडेंट्स, पाचन क्या होता है? पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाएं। मीन्स कि जो हम भोजन लेते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं। मीन्स कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं, जिनके द्वारा वो केमिकली प्रोसेस करके ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। और किस प्रोसेस से टूटता है? वो कुछ केमिकली एंजाइम्स के द्वारा टूटता है, सिंपल फॉर्म में टूटता है, जटिल से यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके। तो सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होने के बाद वो ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अवशोषण होता है, एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट विल बी थ्रोन आउट ऑफ दी बॉडी, वो बॉडी के बाहर थ्रोन आउट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फूड होता है वो सबसे पहले कहाँ से डाइजेशन उसका कहाँ से होना स्टार्ट होता है? माउथ से उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग जगह डाइजेशन होता है। तो माउथ में किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है? माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का सिंपल मटेरियल्स में ब्रेक डाउन होना ही, टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो इसको इसके सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन फूड कहाँ पहुँचता है? इसके बाद फूड ईसोफेगस में पहुँचता है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद फूड स्टमक में पहुँचता है। स्टमक में वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, पहले बात यहाँ पे ये आती है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड अमीनो अम्ल में चेंज होता है, और जो फैट होता है, फैट मतलब कि वसा, फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैट चेंज होता है फैटी एसिड्स में।
तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इन सभी को डाइजेस्ट होने के लिए उनके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ज़रूरी है।